अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ शफ़क़ फैमिली। चलें जी भाई, आज का एक एडवेंचर ब्लॉग होने वाला है क्योंकि हम फैमिली के साथ आए हुए हैं हिल पार्क। तो मज़े मज़े की राइड्स एंजॉय करते हैं और आप लोगों को भी लेके चलते हैं इस फनफिल राइड्स पे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलें जी भाई, हम पार्क में एंटर हो चुके हैं। यहाँ पर बहुत मज़े मज़े के झूले, अभी हम डिसाइड ही कर रहे हैं कि हम किस झूले में बैठे हैं। और मोहम्मद हसनैन ने इतनी देर में बोल दिया कि सबसे पहले तो हम बैठेंगे व्हील में। तो बस सिस्टर्स को कह दिया टिकट्स लेकर आ जाएं। अपनी राइड्स का हम जो स्टार्ट करते हैं व्हील से। तो बस भाई हमारी बारी जो है वो आने वाली है और हम बैठ चुके हैं व्हील में। वैसे तो मुझे ना ऊंचाई से ज़रा डर लगता है। व्हील में बैठने के बाद भी मुझे ज़रा डर लग रहा था। और ऐसा ऐसा हम जब एंटर हुए तो शाम थी और आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा हो गया और लाइट्स लग गई, जलने लगी ना, तो व्यू बहुत अच्छा आ रहा था। अच्छा जी, हमारे साथ हुआ क्या कि हम व्हील में बैठे और ऊपर बिल्कुल हाइट में पहुंचने के बाद व्हील रुक गया क्योंकि नीचे और भी जो है वो झूले के मज़े लेने के लिए बंदे आ रहे थे। उन्हें बिठाने के लिए उन्होंने व्हील रोक दिया और हम काफ़ी टाइम तक जो है वो हाइट पर रुके रहे। लेकिन जो है ना झूला है ना हिल रहा था। वो जो हम जिस मफ़िन में बैठे थे ना, वो मफ़िन हिल रहा था। तो हमें थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन फिर जो आहिस्ता आहिस्ता डर दूर हो गया क्योंकि वहाँ से जो व्यू दिख रहा था ना रात के वक्त का, कराची का और उस पार्क का, वो बहुत ही मज़े का था। अभी हम जो है ना व्हील में बैठे हुए थे तो बस वहाँ से हम जो है ना ये नज़ारे वगैरह देख रहे हैं। मैं जो है ना समझ लो बचपन में आई होंगी, मेरी बचपन की यादें ताज़ा हो गई और अब मैं आ रही हूँ तो बहुत ही अच्छा, मुझे तो मज़ा आया इन झूलों में। वहाँ की राइड्स और सब कुछ इतने मज़े के थे और मेरा अपने बच्चों के साथ इतना अच्छा दिन गुजरा है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। अब जो है हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कभी हमारा व्हील चलेगा। व्हील ऑन द बस गो राउंड एंड राउंड। तो बस हमारा व्हील जो है वो चलने लगेगा और हम जो है ना ये चेक करें, हमारे पपलू टपलू के साथ जो है वो व्हील में चलने का इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्दी से बस ये चल जाए। हम थोड़े से एक्साइटेड थे क्योंकि इतने हाइट वाले झूले पे हम बैठे हुए थे, लेकिन इसमें हमें ना मज़ा बहुत आया। और वहाँ से जो पार्क का व्यू दिख रहा था ना यार, हाईली रिकमेंडेड है। ज़रूर ज़रूर अपने बच्चों के साथ आप लोग भी इस राइड्स को एंजॉय करने के लिए इस पार्क पे ज़रूर आएँ क्योंकि यहाँ की राइड्स है ना आउट क्लास राइड्स थी। मुझे तो यहाँ की एक एक राइड्स पसंद आई। टिकट भी यहाँ की जो है ना बहुत ही रीज़नेबल थी। ज़्यादातर हर झूलों की टिकट जो है ना वो 100 रुपीज़ थी। मैंने सबसे पहले पार्क में अंदर आते ही जो है ना वो टिकट का पूछा क्योंकि मुझे सारे ही झूले खाने का दिल हो रहा था। और देखते ही देखते यहाँ पे हमारा व्हील भी चलना स्टार्ट हो गया था, जो कि इसने हमें 2 राउंड दिए 100 रुपीज़ में। और ये वर्थ राइडिंग थी 100 रुपीज़ में। तकरीबन हम जितने भी झूलों में बैठेंगे ना वो सब 100 रुपीज़ के थे। तो इस प्राइस में जो यहाँ पे झूले थे ना और मेंटेनेंस थी ना जो पार्क की, वो आउट क्लास मेंटेनेंस थी। अब व्हील के हम लोग मज़े लेते लेते पूरे पार्क का और पूरे कराची के दूर दूर तक का व्यू देख रहे हैं, जो कि दूर से बहुत ही प्यारा लग रहा है वाकई में ना। वैसे तो कराची के शहर में लाइटें नहीं होती, लेकिन यहाँ से जो है ना शहर कराची वैसे भी लाइटों का शहर लग रहा था और बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा था। अब हमारा व्हील का जो है वो बस एंड हो गया है। अब चलते हैं आगे और देखते हैं हम कौन सा जो है वो राइड लेते हैं। अच्छा, अभी जो राइड दिख रहा है ना, ये राइड मैं अपनी सिस्टर्स को कह रही थी यार ज़रा तुम तो ट्राई मारो, लेकिन सिस्टर्स भी डर रही थी इस राइड से क्योंकि बिल्कुल उल्टा हो रहा था। अब हम लोग जो है ना व्हील से बाहर आ चुके हैं। मुझे और मेरे बच्चों को है ना कैंगरू वाला झूला भी बहुत पसंद आया था, तो बस अब उसकी टिकट सिस्टर से मंगवाते हैं और चलते हैं कैंगरू वाले झूले में। उससे पहले यहाँ पे ना मुझे फूड कोर्ट्स कुछ दिखे जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बने हुए थे। मैंने सोचा कि इसका व्यू तो लेना बनता ही है। साथ ही साथ सामने हमें जो है वो है क्या कहते हैं, राइड दिख रही है। मेरी फेवरेट राइड है रोलर कोस्टर। उस राइड का भी हमने मज़ा लेना है। अब मोहम्मद हसन के साथ चलते हैं और कैंगरू वाला झूला एंजॉय करते हैं, जो कि वो इतना मज़े से ना ऊपर नीचे कैंगरू हो रहा था। मैंने ज़रूर सोचा था कि बच्चों को लेके बैठूंगी। दोनों सिस्टर्स ने मना कर दिया, लेकिन मैंने कहा कि नहीं यार, बच्चों के साथ तो बैठना बनता है। तो बस चलिए, मैं तो झूले में बैठ गई हूँ और कैमरा मैंने दे दिया था सिस्टर के हाथ में कि भाई अब तुम लग जाओ कैमरामैन मेरी वीडियो शूट करने पर। अब ये देखें कैंगरू जो है ना हल्का हल्का हिलने लग गया। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग राइड होगी, इंशाल्लाह आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी। चले जी भाई, हमारी कैंगरू राइड स्टार्ट हो चुकी है और इसका मज़ा भी हमने सिर्फ 100 रुपीज़ में लिया था। 100 रुपीज़ इज़ द वर्थ राइडिंग। बहुत ही ज़बरदस्त झूला था। 100 रुपीज़ इस राइड के लिए कुछ भी नहीं था, बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेस थी। मैं तो जब अंदर एंटर हुई ना पार्क के अंदर, तो मैं काफ़ी टाइम बाद आई थी, तो मुझे तो लगा कि यहाँ के झूले की प्राइसेस 150 200 इस तरीके से होगी। लेकिन जब मैंने सुना ना कि ज़्यादातर सारे झूले यहाँ पे 100 रुपीज़ के हैं, तो ज़बरदस्त, मुझे तो दिल खुश हो गया और मैं 4-5 झूलों में बैठ गई।
ये चेक करें यार, कैंगरू राइड कैसी लग रही है ना, मज़े की। ये बैठने में भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप लोग भी अपनी फैमिली के साथ क्यों नहीं यहाँ पे विज़िट करें। और मैंने प्लान बना लिया, अब नेक्स्ट टाइम मैं यहाँ पे विज़िट करूँगी अपने हस्बैंड के साथ, फिर फैमिली जो है वो मिल के इन राइड्स का जो है वो एंजॉय करेगी। चलते हैं जल्दी जल्दी से कैंगरू राइड्स एंजॉय करते हैं। और साथ ही साथ यार मेरा तो बड़ा ही दिल खुश हो गया, इतने कोई ज़बरदस्त प्लेस थी, इतना कोई सुकून वाली जगह थी और इतना कोई अच्छा माहौल था यहाँ के झूलों का कि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं बार बार आऊँ। और इसकी लोकेशन भी इतनी आसान थी, शारा फैसल के करीब आसपास ही कहीं ये पार्क है। लोकेशन तो वैसे हमें गूगल पे भी मिल जाती है, उतने कोई मुश्किल बात नहीं है। बस जल्दी से कैंगरू राइड को एंजॉय करते हैं, जो कि बहुत ही मज़ा दे रहा था और मेरा छोटा बेटा इस राइड को बहुत एंजॉय कर रहा था। और सबसे मज़े की बात बताऊँ आप लोगों को, हम जितनी भी राइड्स में बैठे हैं ना, तो मेरा जो छोटा बेटा था ना मोहम्मद मुस्तफ़ा, वो टोटली मेरे साथ हर राइड में फ्री ऑफ कॉस्ट बैठा है। समझ लें, हर राइड में मुझे मेरे और मोहम्मद हसनैन के पैसे देने पड़े थे और मोहम्मद मुस्तफ़ा जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट बैठ रहा था। तो ये एक बेनिफिट हो गया था मेरे लिए, तो कि हर राइड वो फ्री ऑफ कॉस्ट एंजॉय कर रहा था। वैसे टिकट बहुत रीज़नेबल थी। अब ये वाला झूला फिनिश करते हैं। अच्छा जी, फिर हम लोग जो है ना इसके बाद कारपेट में बैठे, कालीन कहले या पता नहीं इसे कारपेट कहते हैं, झूले का नाम मुझे प्रॉपर नहीं पता, हम तो बचपन से इसे कालीन वाला झूला ही कहते आए हैं। तो चलते हैं, कारपेट में हम लोग बैठ चुके हैं, अब ये होगा हमारे साथ फ्लाई और हम इस राइड को भी एंजॉय करते हैं। इस राइड को एंजॉय करने के बाद मेरा जो छोटा वाला है ना, वो हॉर्स में बैठने के लिए बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहा था, तो उसे मैं हॉर्स में बिठा रही थी। तो वहाँ अंकल मुझे कह रहे थे कि आप दोनों बच्चों को अलग अलग हॉर्स में बिठाओ और छोटे के पास आप खड़े हो जाओ। लेकिन उस वक्त मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं छोटे के पास कैसे खड़ी रहूँगी। आप लोगों को देखना इस वीडियो में ना, मदर्स अपने अपने बच्चों के पास खड़ी है। फिर मुझे उस वक्त तो कुछ समझ नहीं आया, तो मैंने तो ना दोनों बच्चों को एक ही राइड में बिठा दिया। ऐसा नहीं है कि एक ही राइड में बैठने के एक ही टिकट लगी, टिकट मुझे बहरहाल 2 ही लगी थी यहाँ पे। ये भी 100 रुपीज़ का ही झूला था, पर मेरे बच्चों ने ना इस हॉर्स राइडिंग को भी बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया और बहुत ही मज़ा आया। अच्छा, मैं बच्चों को जब तक ये वाला झूला एंजॉय कर रही थी, जब तक जो है ना सिस्टर्स जो हैं वो मेरी दूसरे झूले में बैठी थी, जिस झूले में जो है ना मैं नहीं बैठती, मुझे थोड़ा सा डर लगता है। वो कौन सा झूला है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में आगे दिखाती हूँ और बताती हूँ कि मुझे उस झूले से क्यों डर लगता है। ठीक है जी, चले जी, ये चेक करिए, ये वाला झूला है जिसमें सिस्टर्स बैठ रही थी और मैंने मना किया कि मैं नहीं बैठ रही। अच्छा, इस झूले में मैं इसीलिए नहीं बैठना पसंद करती क्योंकि बहुत ज़्यादा गोल घूमता है और इससे मुझे बड़ा डर लगता है और चक्कर भी आते हैं और वॉमिट जैसा भी होता है। अच्छा, ये मुझे याद आया कि बच्चों को मैं ना ये वीडियो बनाने के लिए मैं बच्चों को जो है वो हॉर्स वाले झूले में ही छोड़ के आ गई थी, लेकिन वो बिल्कुल आमने सामने था, तो मैं वहाँ भी देख रही थी कि वो भी चल रहा है और ये भी चल रहा है। फिर जल्दी से ये वाले झूलों को मैंने छोड़ा और मैं चली गई बच्चों को उठाने, क्योंकि इसके बाद हमें जाना था रोलर कोस्टर की राइड के लिए। बस अब रोलर कोस्टर में हम लोग जो है वो बैठने लगे हैं। मोहम्मद हसनैन भी रोलर कोस्टर में बहुत ही ज़्यादा मज़े ले के बैठता है। वो जो वहाँ अंकल बैठे थे ना, बोले कि ना बच्चा डरेगा तो नहीं, मैंने कहा नहीं, बच्चा बड़े मज़े से बैठेगा। तो बस हम जो है ना बैठ गए रोलर कोस्टर की राइड में, और रोलर कोस्टर की जो हमने चीखें लगाई है ना, इतने मज़ा आया हम लोगों को रोलर कोस्टर में। आए आप लोगों को भी दिखाते हैं वो वाले मनाजिर। ये था मेरा आज का हिल पार्क का व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। फैमिली के साथ मैंने तो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया, और झूले से निकलने के बाद हम थोड़ी देर पार्क वाली साइड पे भी गए, क्योंकि हम पार्क वाली साइड पे ज़्यादा देर रुके नहीं थे। तो बस अब हम जा रहे हैं घर पे। इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपनी फैमिली के साथ ज़रूर इस पार्क में आइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।